वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 113 इज कि 2160 इक्वल्स टू दिया है आपको 2 की पावर a प्लस इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो फर्स्टली देख लेते हैं 21 इसमें क्या है कि आपको 2160 के 2160 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ओके। फिर ये 5 से हो रहा है, फिर ये 3 से, तो 2160 इक्वल टू दिया है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। और 2 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 टाइम्स आ रहा है। और c जो है 5 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2160। तो कंपेयर कर लेंगे, एक a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई आपकी 1। और आपको जो मान ज्ञात करना है वो करना है ये 3 की पावर a और 2 की पावर माइनस इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c, ओके। तो a क्या है इक्वल टू a है आपका 4 और b है -3, b है 3 और इंटू 5 की पावर -1। आपको पता है जब पावर माइनस में होती है तो वो क्या आ जाता है, नीचे चला जाता है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 81/40। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट इज 2, 81/40। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, ये इस तरीके से आपको ये डायग्राम दे रखा है। इसमें ध्यान से देखिए कि 2 के सामने 8 दिया हुआ है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, घन होता है। और 3 के सामने 27 दिया होता है, तो 27 क्या होता है, 3 का घन होता है। ऐसे ही 4 का घन क्या होता है 64। तो 1 का वो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो आंसर सेकंड इज 2। नेक्स्ट इज किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से संचयी बारंबारता वक्रों द्वारा। ये जो होता है से संचयी बारंबार, ये मीडियन निकालने के लिए यूज होता है, मीडियन। ऐसे ही ये भी मीडियन निकालने के लिए यूज होता है। आय चित्र द्वारा आप बहुलक ज्ञात करते हैं। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई है और चौड़ाई 20% घटाई गई है, तो ऊंचाई इतनी बढ़ाई गई है। तो इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लंबाई जो है 10% घटाई गई है और चौड़ाई 20% घटाई गई है, ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है। तो अगर 10% को चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1/10। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे 20/100, b को चेंज करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1/5। और h को चेंज करेंगे 5/100, 1/20, 1/10, 1/5, 1/20, ठीक है। यानी कि घटाई गई है। आपकी लंबाई 10 थी और 9 हो गई, चौड़ाई 5 थी 4 हो गई, 1/20, ओके। ऊंचाई 20 थी 21 हो गई क्योंकि बढ़ाई गई है, ऐसे तरीके से, ओके। अब इसको देखते हैं, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 189 और ये तीनों मल्टीप्लाई करके आ गया 250। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका 61/250 इंटू 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया किधर, 24.4 इज टू आंसर, ओके। ना 117 में क्या है, किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। सबसे पहले तो इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। लंबाई क्या है 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 902
सेंटीमीटर। इनका हम निकालते हैं मासा। इन दोनों का जो मासा आएगा वो आ जाएगा आपका 41। जो मासा आया है वो एक वर्गाकार टाइल की साइड आ जाएगी, यानी कि वर्गाकार टाइल की साइड्स क्या हो गई 41 41। और इसका क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 41 इंटू 41। तो टाइलों की संख्या जो आ जाएगी, टाइलों की संख्या हो जाएगी आपकी पूरे कमरे का क्षेत्रफल अपॉन वर्गाकार टाइल का, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 841 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, नाउ 118 क्या है, इसकी इकाई का अंक क्या होगा। 118 है 2153 की पावर 167 है इसका इकाई का अंक। इसमें क्या जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 167 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कर लेते हैं इधर। थ्री रिमाइंडर बचा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर 3 करेंगे, वो आ गया 27, तो 7 जो हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 119। यदि एक अंश के भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। तो हम मान लेते हैं भिन्न क्या है हमारी x/y है। x क्या है अंश, y है हर। तो इसमें जो 120 कितनी परसेंट की वृद्धि हुई आपकी 20% की, तो ये हो गया 120x। और y में हुई 25 की, तो ये हो गया 125y। और भिन्न हो गई 3/5। तो इसको कैंसिल करा 40, ठीक है। तो x/y आ गया 5/8। x/y इज 5/8। सेकंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 120। इसमें 8 से डिवाइड होने वाली संख्या बतानी है। तो उसका क्या लॉजिक है, हम देख लेते हैं कि इसमें जो तीसरा जो अंक है वो किस किस का सम है। इसका सम है, इसका सम है, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं। अगर जो इसका सम है, अगर ये जो लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से डिवाइड होगी, तो ये हो रहा है, तो यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। और ये नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा। अब इसमें तीसरा विषम है, इसमें भी तीसरा विषम है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 4, फिर 4 जोड़ के डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट का डिजिट क्या हो 32, तो वो डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड